आप है काशनाथ नाथ आप है दुख जीवन साथ आप है दुख जीवन साथ आप है दास अनाथ के नाथ आप है सुख दुख जीवन साथ आप है ऐसे चरणों की झुकाओ रात तिहारी आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो रात तिहारी आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो रात तिहारी जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे ते अनाकं महिमानः सचन्तस्तरपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री बालकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलजम्बकपाटलाब्जै उन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाही बांके बिहारी भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्यानाथ भगवान की व्यास जी महाराज की सभी आवाहित देवी देवताओं की श्रोता समाज की बस्ती ग्राम नगर की अपने अपने गुरुदेव भगवान
जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। साउंड की आवाज बढ़ाइए। जय श्री राधे। 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 अरे कॉलेज लाइट आ गई बा। श्री राधे। जय श्री राधे। कौन कौन हो? जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हेलो 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 जय हेलो 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 जय हेलो हेलो
गछिया हेरा लगा निमिया के गछिया तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि तुलसीदलानि समर्पयामि ॐ अञ्जनानन्दनमवीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छन्दारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् हनुमते नमः रामदूताय नमः कपिश्रेष्ठाय नमः तुलसीपुष्पाणि समर्पयामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णुपाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः राधावल्लभाय नमः चतुर्वारं जलं त्रिपादोर्धोदित्पुरुषपादो सेह भवत्पुनः ततो विभं विग्रामस्तासनानसने अवे पाद्ये पाद्यमस्त्युर्गं मुखे याज्ञं सर्वाङ्गे सुसनान्यं सर्वयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः दिव्य हमारे यजमान जी व्यास जी महाराज को दुल्हावालों को भी से सम्मानित करेंगे। सब लोग तालियां से याद करेंगे, सब लोग तालियां के साथ करेंगे। श्री राधे जय श्री राम श्री राधे को स्पष्ट करा देंगे अपना नाम है श्री राधे बोले व्यास जी महाराज की ओ श्याम जय
नमस्ते पुनः पुनः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम गोवर्धनधारी लीला विहारी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की श्री राधिका महारानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की यज्ञ आयोजन कराने वाले की उनके माता पिता की उनके समस्त परिवार की उनके गुरु गोविंद की क्षेत्रीय जनता जनार्दन की माताएं बहनों की जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रथम स्कंध के कुछ अध्यायों का श्रवण किए। आगे का प्रसंग आता है अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का मारा जाना और अश्वत्थामा का मान मर्दन। वर्णन आता है महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? 2 भाइयों के विवाद को लेकर के हुआ। एक भाई बराबर छप्पर भोग ले रहा है और एक भाई दर दर भटक रहे हैं। लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेकर आए दुर्योधन के पास पांडवों की ओर से। भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं
पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, इन लोगों को 5 गांव केवल दे दो, बाकी सारी संपत्ति तुम रखो। दुर्योधन है कौन? दुर्योधन की व्याख्या व्याकरण दृष्टि से की गई, धन दु यो धन जुह, माने जो गलत तरीके से संपत्ति को इकट्ठा किया है उसी का नाम है दुर्योधन। संसार में अनेक दुर्योधन इस समय फैले हुए हैं, जो गलत तरीके से, याद कीजिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एक पैसा भी गलत घर में आ गया, लाएंगे तो आप, लेकिन पूरे परिवार की बुद्धि बिगड़ेगी। इसलिए केवल जल पी करके रह जाइए, अच्छा है, लेकिन कभी भी घर में गलत संपत्ति को मत लाइए। दुर्योधन ने कहा कि केशव 5 गांव की बात कहते हो, सुई की नोक बराबर मैं जमीन नहीं दे सकता हूं बिना युद्ध के। भगवान ने कहा दुर्योधन अभी तुमने युद्ध को देखा ही नहीं है, ऐसा महाभारत का युद्ध होगा, कई लाख माताओं के मान के सिंदूर धुल जाएंगे, पृथ्वी रक्त रंजित हो जाएगी। दुर्योधन अभी भी समय है, बात मान जाओ। भगवान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन दुर्योधन बात को नहीं माना। भगवान कहे कि ठीक है, नहीं मानोगे तो मैं तो संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना युद्ध के समय को। दुर्योधन कहता है केशव जा रहे हो, लेकिन भोजन की तो भोजन आप यहाँ ग्रहण कर लो। दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग की व्यवस्था किया है। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है, या तो बड़ी भूख लगी हो अथवा भोजन कराने वाले के मन में बड़ी श्रद्धा हो। तो न हमें भूख लगी है, न तेरे मन में भोजन कराने की श्रद्धा है। दुर्योधन ने कहा कि कहीं तो भोजन कीजिएगा। भगवान ने कहा कि हाँ, भोजन तो करूंगा जरूर। दुर्योधन कहता कि आप किनके यहाँ भोजन कीजिएगा? भगवान ने कहा कि दुर्योधन आज काका विदुर जी के यहाँ मैं भोजन करूंगा। दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा कि केशव, जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं है उसको आप भोजन उसके यहाँ करने जा रहे हो। भगवान ने कहा दुर्योधन, जिसका कहीं ठिकाना नहीं होता है पहले मैं उसी के यहाँ जाता हूँ। तुम जानते हो कि उनका ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका बहुत बड़ा ठिकाना है, कई को आश्रय देने वाले हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर आपको रोज भोग लगाते हैं, आखिर आपका पेट कितना बड़ा है कि भरता नहीं है? भगवान ने कहा कि हे भक्त, हमारा पेट आज तक 2 ही बार भरा है। भक्त को आश्चर्य हुआ कि 2 बार कहाँ भरा है? भगवान ने कहा कि हे भक्त, 7 खंड नवद्वीप में भोजन कियो बहुबार, एक सवरी एक विदुर घर पेट भर ही 2 बार। या तो मैया सवरी ने भगवान को तृप्त किया भोजन करा करके, और नहीं तो काका विदुर जी ने तृप्त किया। भगवान भाव को देखते हैं, आपका भोजन नहीं देखते हैं। किस भाव से आप उनके पास जा रहे हैं, उस भावना को भगवान लेते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। लोग कहते हैं शास्त्री जी बड़ा दान किया जा रहा है, बड़ी कथा सुनी जा रही है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ 1 रुपये आप दान किए हो, विश्वास रखो यह 100 रुपये हो करके निकलेगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। खेती करते हैं आप, अचानक फल नहीं प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ये बिल्कुल मूर्खता की बातें हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है, आप जरा विचार करो। धान की या गेहूं की या किसी फसल की खेती करते हो, क्या जितना खेत में बीज डालते हो उतना ही फसल निकलता है पृथ्वी मैया से? धान का बीज आपने थोड़ा सा डाला, लेकिन मैया ने कृपा करके उतने ही में आपको साल भर का खर्च दिया।
अब इसको देखकर भी विश्वास नहीं हो तो परमात्मा का क्या दोष है? परमात्मा तर्कातीत है, परमात्मा के विषय में तर्क नहीं किया जाता है। जब मतंग ऋषि जी जाने लगे भगवान के धाम को, सौरी मैया ने कहा कि गुरुदेव भगवान का दर्शन कब होगा? ये आंखें तृप्त नहीं हो पा रही हैं। सौरी मैया हीन जाति की नारी है, लेकिन मतंग ऋषि जी ने देखा कि इस सौरी के अंदर ऐसी भक्ति है कि एक दिन भगवान को स्वयं इसके पास आना पड़ेगा। बोलिए सौरी मैया की। ऋषियों ने समाज से मतंग जी को छांट दिया। मतंग ऋषि जी ने कहा कि स्वीकार है, मगर इस सौरी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मतंग जी कहे कि सौरी प्रतीक्षा करना, एक दिन भगवान तेरी कुटिया पर स्वयं दर्शन देने आएंगे। 16,000 वर्षों तक मैया सौरी ने भगवान की प्रतीक्षा की, तब जाकर के भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। रोज निरंतर आंखों से आंसू गिराती थी सौरी मैया, कहती थी कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। अरे मनवा में सवरी करेली बिचरिया, हमार भगवान कहिया अइबा दुअरिया, हमार भगवान कहिया अइबा दुअरिया। से आशा लगाए बैठी हूँ, बहुत दिनन से लगल मन में आशा, कब आइब घरवा मोरे रघुनाथा, बहुत दिनन से लगल मन में मन से लगल मन में आशा।
थी, बैल के एक मीठे बैल के पेड़ के फल को लेती थी। जिस पेड़ का फल मीठा होता था उसी पेड़ का फल इकट्ठा करती जाती थी। प्रेम मगन सेवरी बनवा में गईली, बैरिया सौर तूरी के ले आईली, बैरिया सौर तूरी के ले आईली। अरे प्रेम मगन सेवरी, प्रेम मगन सेवरी आईली बावरिया हमार भगवान कहिया भगवान मैया सौरी की कुटिया पर पधारे। जैसे ही सौरी मैया ने देखा चरणों पर गिरकर रोने लगी कि नाथ, जिस समय की प्रतीक्षा थी आज आपने सफल कर दिया। आज न भगवान खाने में थक रहे हैं न मैया सौरी खिलाने में थक रही है। बिहारी जी ने इसका बड़ा सुंदर चित्र किया। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु का फेर फेर। चाख चाख भाखे यह बहुत महान मीठो, लेहु तो लखनियों बखानत है हेर। बेर बेर देव बेर सवरी सुबेर बेर, तो रघुबीर बेर बेर तही बेर बेर। बेर जनिलाओ बेर बेर जनिलाओ बेर, बेर जनिलाओ बेर लाओ कहे बेर बेर। माँ सौरी खिला रही है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सौरी भगवान को जूठा बेर भोग लगाई थी। ये फालतू की बातें हैं, जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं वे ऐसी बात करते हैं। भला सौरी मैया के समान नारी भगवान को जूठा भोग लगा सकती है? जाती थी मैया रोज और पेड़ के एक फल को लेती थी, स्वयं चखती थी उसे। जो फल मीठा होता था जिस पेड़ का, उसी पेड़ का फल इकट्ठा करके मैया रखती जाती थी, भगवान को खिलाई। भगवान ने कहा, दुर्योधन न तेरे मन में खिलाने की श्रद्धा है और न मुझे भूख लगी है। आज जब भगवान काका विदुर जी के यहाँ गए, विदुर जी को मालूम है कि आज केशव जरूर मेरे यहाँ आएंगे। विदुर जी को दुर्योधन ने राज्य से निकाल दिया है।
हाट गए थे, बाजार करने गए थे। विदुरानी जी फाटक को बंद करके स्नान कर रही थी। जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा काकी जी दरवाजा खोलो। जैसे ही विदुरानी जी ने सुना, उनको होश नहीं है कि मैं स्नान कर रही थी कि क्या कर रही थी। जल्दी से आई, दरवाजा को खोलती है। भगवान का इतना मर्यादित अवतार है, भगवान ने अपने दुपट्टे को विदुरानी जी पर फेंक दिया। बोलिए लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। भगवान ने कहा काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी हमें भोजन कराओ। घर में कुछ हो तब तो भोजन हो। अभी विदुर जी बाजार करने गए थे, तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा काकी जी जल्दी भोजन कराओ। विदुरानी जी कहते हैं केशव बैठी, अभी स्वामी आ रहे हैं। भगवान ने कहा उनकी प्रतीक्षा मत करो, भूख हमें अभी लगी है और काका जी की मैं प्रतीक्षा करूं। देखने लगी काकी जी विदुरानी जी क्या है। भगवान ने कहा कि जिस कड़ाही में साग बना हुआ है, हे काकी जी उसी को लाओ, उसमें कुछ तो होगा। भगवान के सामने लाती है विदुरानी जी। भगवान कड़ाही को चाटने लगे। ऐसे है प्रभु, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान आपकी संपत्ति के भूखे नहीं होते हैं। दिया हुआ तो उन्हीं का है। तो आज दुर्योधन युद्ध के मैदान में छटपटा रहा है। भागवत जी की पंक्ति यहाँ पर कह रही है, यदा मृधे पौरसृज्ययानां वीरे स्वगते वीरगतिं गतेषु वृकोधरा विद्ध गदा विमर्शः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम जी के गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघे टूट चुके हैं। लड़ाई के मैदान में छटपटा रहा है दुर्योधन। उसी समय गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र जिनका नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि हे दुर्योधन, तेरे समान महान वीर के लिए इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती है, बताओ क्या बात है। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा क्या तुम जानते नहीं हो, 5 के 5 पांडव सुरक्षित हैं और मैं ऐसा अभागा भाई निकला कि 99 भाइयों को मैं अपने सामने मृत्यु के घाट उतार दिया और मैं बड़ा भाई होकर के जिंदा हूँ। इससे बढ़कर के दुख क्या हो सकता है। 5 पांडव में अगर एक भी नहीं होते तो कुछ संतोष होता, लेकिन 5 पांडव सुरक्षित हैं, हमारे 99 भाई समाप्त हो चुके। क्यों? क्योंकि पांडवों को भगवान पर भरोसा है और दुर्योधन को अपने बल पर भरोसा है। न कोई विद्वान होता है, न कोई धनवान होता है, न कोई बलवान होता है। समय सबको कराता है, जैसा समय आएगा उसके अनुसार आपकी परिस्थिति होगी। भगवान एक पांडव सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि भगवान जब कहे कि हे अर्जुन क्या चाहते हो, मैं हूं और मेरी सेना है, बताओ क्या चाहिए। अर्जुन जी ने कहा कि हमको सेना से मतलब नहीं, हमें केवल आप चाहिए। और दुर्योधन मांगता है कि आप अपनी सेना दे दीजिए। भगवान ने सेना को दे दिया, लेकिन याद रखिए सारा संसार एक तरफ हो और ईश्वर की कृपा अकेले हो, ईश्वर की कृपा भारी पड़ेगी। जिसका रखवाला भगवान बिगाड़े, क्या उसका इंसान। जिसका रखवाला जिसका रखवाला भगवान बिगाड़े,
केवल इसी चिंता में हो। आज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है कि यदि पांडवों का मैं सर ला करके तुम्हारे पास नहीं रख दिया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा चला वहां से। वर्णन आता है भागवत जी में, पांचों पांडव लोग विश्राम कर रहे हैं। भगवान सबसे पहले आकर के अर्जुन जी को जगाए। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, तुम समझते हो कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, ये नहीं जानते हो कि अभी दुर्योधन जीवित है, पता नहीं कब क्या कौन सी चाल चल दे। अर्जुन जी ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। अर्जुन जी कहे प्रभु एक बात बताइए, मालिक रखवाला किस लिए रखता है? भगवान ने कहा कि पहरा देने के लिए। मालिक सोता है और रखवाला पहरा देता है। भगवान मुस्कुराने लगे कि अर्जुन, हमको अपना पहरेदार समझते हो? अर्जुन जी ने कहा प्रभु पहरेदार नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आपके समान पहरेदार कौन हो सकता है? संसार के पहरेदार धोखा दे सकते हैं प्रभु, लेकिन आप जिसकी बाह एक बार पकड़ ले, भले वह छूटना चाहे लेकिन भरसक आप उसे छोड़ते नहीं हैं। सूरदास जी एक बार वृंदावन में प्रभु का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने दर्शन दिया। भगवान जब जाने लगे, सूरदास जी केवल बाह्य नेत्र के अंधे हैं, भीतर के अंधे नहीं हैं। भगवान बाह पकड़े हुए हैं, बाह को छुड़ा करके जा रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु आप बाह छुड़ा कर हमें अंधा समझ करके भाग रहे हो। बाह छुड़ाए जात हो द्रुबल जान के मोही, हृदय से कर निकल जाओ तो मर्द बखान हो। तो बाह तो छुड़ा कर जा रहे हो, जरा हमारे हृदय से निकल करके देखो आप कैसे पकड़ में हो। भगवान कहे सूरदास जी, मैं भक्त के पास से कभी अलग नहीं होता हूँ। संसार हमारा दास है, लेकिन भगवान भक्तों के दास स्वयं होते हैं। भगत हमारी आत्मा, मैं भगतन का दास, भक्तों में मैं यूं रमो जो गंधी में बास। फूल में जैसे सुगंध का निवास होता है, उसी तरह भक्त के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं, बस एक बार केवल उनके नाम पर आप मनसा वाचा कर्मणा विश्वास कर लीजिए, आपकी नौकरी स्वयं भगवान शुरू कर देंगे। पास में कौड़ी नहीं, मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। भगवान को अपने भोजन की चिंता नहीं है, लेकिन हमारा भक्त भूखा न रह जाए इसकी चिंता जरूर होती है। भगवान ने कहा कि उठो शिविर से अलग चलो। पांचों पांडव अलग हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा आया, सोचता है कि यही पांडव लोग सो रहे हैं। अश्वत्थामा हथियार उठाया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। मस्तक को लेकर के दुर्योधन के पास आया कि दुर्योधन खुशी का डंका बजाओ। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा जो काम नहीं कर सके, आज मैंने करके दिखा दिया। देखो ये 5 पांडवों के सर तुम्हारे पास हैं। दुर्योधन ने कहा बाहर अश्वत्थामा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जरा पोटली को खोलो। तो जब पोटली खोली गई तो ये पांडवों के सर नहीं थे, हे द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर थे। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे वंश का ही विनाश कर दिया, आगे क्या वंश कैसे चलेगा? अब इसकी चिंता दुर्योधन को हो गई। ये पांडवों के सर नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर है। और इधर द्रौपदी मैया जब जगी, विलाप करने लगी। अर्जुन जी ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, अगर तेरे शत्रु का
मैं पता नहीं लगा लिया, उसका मस्तक तेरे सामने नहीं आया, तो अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि आज से गांडीव धनुष को धारण नहीं करेगा। अर्जुन जी पता लगाने चले, सारी जानकारी हो गई, अश्वत्थामा के द्वारा यह कार्य किया गया है। अश्वत्थामा भागने लगा और अर्जुन जी अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जब अश्वत्थामा देखा कि आज मैं बच नहीं सकता हूं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। प्रयोग तो कर दिया, लेकिन उसके समन का उपाय अश्वत्थामा नहीं जानता था। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो अर्जुन जी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए। इतनी जोर से टकराहट हुई, मालूम पड़ा कि आज ही पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा कि पार्थ अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। भगवान के आदेश से अर्जुन जी ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। अर्जुन जी रस्सी में बांध करके घसीटते हुए लाते हैं और द्रौपदी के चरणों पर रख देते हैं कि द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने है। जब देखी द्रौपदी मैया अश्वत्थामा को, धन्य है द्रौपदी मैया की भक्ति, जिसके 5 पुत्र मारे गए हों। द्रौपदी मैया ने कहा कि हे स्वामी, आप इसको छोड़ दीजिए, इनको। हे गुरुदेव के पुत्र